दोस्तों, क्या आपको पता है जर्मनी इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री विच हैज द हाईएस्ट इकोनॉमी इन यूरोप एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और जर्मनी जो है बहुत ही सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है और जो इसका हेल्थ केयर सिस्टम है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर भी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्वालिफाइड स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है, शॉर्टेज है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता रावत और मेरे चैनल का नाम है गीता यूके डायरीज। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नर्सिंग और यूके से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो मिली रहे। और प्लीज प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आने वाली हो उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो बेसिकली नर्सेस के लिए होने वाली है, क्योंकि अब आपको पता है यूके में अभी इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, तो जर्मनी भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बस थोड़ी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी वो जर्मन लैंग्वेज के ऊपर करनी पड़ेगी। लेकिन यूके के लिए भी जब आप आते हैं तो आपको ओईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ता है। हालांकि वो इंग्लिश होती है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जो जर्मन लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप जर्मन लैंग्वेज करके, आपको फिर ओईटी की जरूरत नहीं है, सीधा जर्मन लैंग्वेज करके अपने जो भी आपके कोर्सेज है उसको सर्टिफाइड करिए और जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करिए, क्योंकि वहां पर भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और आप प्लीज वीडियो के आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज समझ में आ सके। तो चलिए बिना कोई देर के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि हमें पता है वेस्टर्न कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के चलते जर्मनी में भी जो है जीरियाट्रिक केयर में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है स्किल्ड नर्सेज की। और अभी जो है 40,000 नर्सेज की अभी शॉर्टेज चल रही है केयर फैसिलिटीज, केयर होम्स में। और जर्मन नर्सिंग काउंसिल ने प्रेडिक्ट किया कि 2030 तक उनको 300,000 प्रोफेशनल स्किल्ड नर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। तो मोस्टली जर्मनी में क्या होता है कि और देशों से बहुत सारी नर्सेज आती हैं, फिलीपींस हो गया, युगांडा हो गया, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से जितनी भी नर्सेज है वो काफी ज्यादा नर्सेज जर्मनी में आके काम करती हैं। तो इंडियन नर्सेज के लिए भी काफी अच्छा स्कोप है। अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखें तो वो जर्मनी में भी एज अ रजिस्टर्ड नर्स अपना करियर को शुरू कर। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई शुड यू चूज जर्मनी एज अ वर्क प्लेस। आप जर्मनी में रजिस्टर्ड नर्स बन के काम क्यों करें? तो एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन जर्मनी, सबसे पहली एडवांटेज जो है वो है अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज। तो जब आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल नर्स आते हैं तो आपके स्टार्टिंग में जो आप होते हैं यहाँ पर एज एन असिस्टेंट नर्स आते हैं, तो आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है कट कुटा के जो है वो आपको मिलती है 2100 यूरोस। और उसके बाद जब आप जर्मनी के अकॉर्डिंग उनकी पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है 2900 यूरोस में। और ये मैं आपको केवल जनरल बता रही हूँ, इसमें अगर आप ओवर टाइम करेंगे, नाइट शिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे तो ये उसके बाद आपको और एडिशन में यूरोस मिलेंगे। तो बेसिकली नंबर 1 रीजन अगर आपको आना है जर्मनी में फॉर अट्रैक्टिव सैलरी आप आ सकते हैं। नंबर 2 रीजन जब आप आ सकते हैं जर्मनी को क्यों चूज कर सकते हैं वो है सोशल सिक्योरिटी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, आपके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बिल्कुल फ्री होगा, आपके बच्चे जो है उनकी एजुकेशन पूरी फ्री होगी, और इनफैक्ट अगर आपको भी नर्सिंग में या आगे कुछ कोर्स करना है वो भी पूरा का पूरा फ्री होगा। तो आपको सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। 5 साल के बाद आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं और आप जर्मन सिटीजन बन सकते हैं। आप जो है अपने जर्मन कलीग्स की तरह पेड हॉलीडेज ले सकते हैं, सिक लीव ले सकते हैं, मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस आपको मिलेगा, कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो आपको मिलेगा, रिटायरमेंट इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो है आप एज जर्मनी में रह के जब आप काम करते हैं ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। थर्ड रीजन जिसके लिए आप जर्मनी में काम कर सकते हैं वो है एक्सीलेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जर्मनी जो है अपनी प्रोफेशनल और क्वालिफिकेशंस के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही फेमस है। अगर आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल नर्स आते हैं तो आप अपने आगे कुछ और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ आप कुछ कोर्स कर सकते हैं और वो भी आपका एम्प्लॉयर है वो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट को कवर करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल नर्स आते हैं, आप जर्मनी में आरएन बनते हैं, उसके बाद आप कुछ टॉप अप कोर्स करिए, अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज करिए, अपना आगे प्रमोशन करिए और उसके बाद अपनी जो फील्ड है उसमें और आगे बढ़िए। और एक बार जब आपको जर्मनी में जो है रजिस्टर्ड नर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप दूसरी जर्मन स्पीकिंग जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, वहां पर भी आप काम एज अ रजिस्टर्ड नर्स कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा आपका एक्सपोजर हो चुका होता है और आप अच्छे से जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि आप जर्मनी को एज अ वर्क प्लेस क्यों चूज करें। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की
कि आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम करना है तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट दे देती हूँ जिसमें कि आपको पता चल जाएगा आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए आपके पास या तो जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके पास नर्सिंग क्वालिफिकेशन इधर डिप्लोमा और बैचलर सर्टिफिकेट विद ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स, जो भी आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, जो भी आपकी आईएनसी है, उसके थ्रू आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स का। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सर्टिफिकेट ऑफ जर्मन लैंग्वेज कोर्स। B1 का एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। हालांकि B2 आपके पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, B1 पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर जाकर के B2 का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज बाय CEFR। तो CEFR क्या है? द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो इसके कोर्सेज होते हैं, 6 लेवल के कोर्सेज होते हैं, जैसे A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो B1 जो है वो मिनिमम आपको चाहिए। B1 पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अपना सारा का सारा जो भी प्रोसेस है सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको B2 सर्टिफिकेट चाहिए। कोशिश करिए कि आप इंडिया से B2 लेवल का जो सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज में वो लेके जाएं, क्योंकि आपको वहां पर जाकर भी B2 सर्टिफिकेट के लिए नहीं तो फिर अब करना पड़ता है कोर्स जो है, लेना पड़ता है सर्टिफिकेट। और मेक श्योर करिए कि जो आप जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कर रहे हैं वो गोइथे इंस्टीट्यूट से हो, क्योंकि गोइथे या फिर PELC रिकॉग्नाइज्ड है। तो इन दो जगहों का ही जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो आप गोइथे और TELC से जर्मन लैंग्वेज का अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग क्वालिफिकेशन बाय जर्मन अथॉरिटीज। जर्मन अथॉरिटीज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जर्मन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके। हालांकि कोई कोई शहर ऐसे जैसे हसन जो स्टेट है जर्मनी में, वहां पर आप इंग्लिश में भी भेज सकते हैं, लेकिन बाकी के जो स्टेट है वहां पर आपको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। फिर वो वहां की जो अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करती है, वो आपका असेस करती है क्वालिफिकेशन कि आपके पास कितने क्वालिफिकेशन है, अगर आपको जर्मनी में आके एक्स्ट्रा आवर्स करके अपने आप को अपडेट करना है कि नहीं करना है। उसके बाद आपके पास एक जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फ्रॉम जर्मन एम्प्लॉयर। तो वो सबसे मेन है। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा फिर आप वीजा और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं टू प्रैक्टिस दी नर्सिंग प्रोफेशन इन जर्मनी। और अब जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कहाँ से करें? तो हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह से आपको जर्मन लैंग्वेज के कोर्स मिल जाएंगे। बहुत सारी एजेंसीज है जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज कराती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराती है, क्योंकि फिर आप उसी एजेंसी के थ्रू जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं। मैक्स मूलर भवन जो है वो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का है, तो आप उससे भी अपना जो सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का वो वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। और जो जनरली टाइम होता है वो 7 से 9 महीने आप मान के चलिए कि आपको अगर B2 लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए तो 6 से 9 महीने, 7 से 9 महीने आपकी प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत जम के बहुत ही अच्छे से करते हैं तो आप 6 महीने में भी वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जैसे आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है उसके बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन के लिए जर्मन के नर्सिंग काउंसिल में भेज सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में करते हैं। तो जर्मनी में 16 फेडरल स्टेट्स होते हैं, हर एक स्टेट की अपनी नर्सिंग काउंसिल है। तो आपको जिस भी स्टेट में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करके जाना है आप उनको ईमेल करेंगे और उसके बाद आप उनको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको वेरीफाई करके भेजेंगे वहां की नर्सिंग काउंसिल में। कई बार क्या होता है कि जो जर्मन एम्बेसी है वो भी उसको अटेस्ट कर देती है। अगर उसने अटेस्ट कर दिया तो फिर आपको और किसी जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्जन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब जर्मन की एम्बेसी ने उसको अटेस्ट किया तो वो लोग अपनी एम्बेसी के जो अटेस्टेशन है उसको अप्रूव करते हैं। तो जो होल प्रोसेस होता है अटेस्टेशन का, जो भी आपके सर्टिफिकेट ये लोग अटेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं अनारकुनग। मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको प्रोनाउंस करी क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जो अनारकुनग है वो है इज अ क्रूशियल रिकॉग्निशन प्रोसेस for the international to work as a nurse. You need to verify your qualification. This involves submitting detailed documentation of your nursing education, including transcripts and certificates such as GNM and BSc. Then authorities will compare your qualification with the German standards to determine if they are equivalent or not. If there are any gaps, you may need to take additional courses or exams to meet the requirements. But this can also vary depending on the federal state where you plan to work. तो बेसिकली मैं अब आपको निचोड़ में बताती हूँ जो भी मैंने पढ़ के रिसर्च करके समझा है कि आप अपने एक बार आपके पास B1 का सर्टिफिकेट आ जाता है जर्मन लैंग्वेज का, फिर आप जिस भी फेडरल स्टेट में जाना चाहते हैं वहां पर आप अपना अनारकुनग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, आप उनको मेल करेंगे और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अटेस्ट करके जर्मन लैंग्वेज में
ट्रांसलेट करके भेजेंगे, जिसमें कि आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपकी बीएससी या जीएनएम जो भी आपने की है उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारी की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका जो है कैरेक्टर जो है ठीक है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, और आपके पास फिजिकली फिटनेस का भी कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यू आर फिजिकली फिट टू वर्क एज अ नर्स इन जर्मनी। तो उसके बाद ये जो भी नर्सिंग काउंसिल है जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया वो सारे के सारे इन डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है, आपका कोर्स को असेस करती है कि आपके में कोई आवर्स की शॉर्टेज तो नहीं है। अगर आपके में कुछ कुछ आवर्स की शॉर्टेज होती है, बेसिकली वो थोड़ा बहुत आवर्स की शॉर्टेज तो निकालते हैं। तो जब आप जर्मनी में जाते हैं, आप असिस्टेंट नर्स के तौर पर जाते हैं, तो वो आपको उतने आवर्स का टॉपअप करा देते हैं जिस भी फील्ड में उनको लगता है। सपोज आपके पास सर्जरी में कम आवर्स हो रहे हैं या आपके पास इमरजेंसी में कम आवर्स हो रहे हैं, तो ये उस वाले फील्ड में आपको 2-4 महीने का कोर्स कराएंगे और उसके बाद आपका जो होता है ओरल एग्जाम होता है। तो उस ओरल एग्जाम में आप फिर पास हो जाते हैं और साथ साथ आप अपना B2 एग्जाम भी देते हैं जर्मन लैंग्वेज का। अगर आपने B1 किया है और B1 के थ्रू आप आए हैं, कोशिश करिए B2 के थ्रू आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे के सारे वहां पर जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज ही होती है, इंग्लिश में कोई इतना कम्युनिकेट नहीं करता है, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और आपका जो इंटरव्यू है वो भी थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज में, वो आपको देखने के लिए इंटरव्यू में जब क्वेश्चंस करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में भी पूछते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी, उसके बाद जब आपका कोर्स हो जाता है, टॉपअप हो जाता है आवर्स का, आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स वहां सेटल हो जाते हैं, तो आपका जो सैलरी स्केल है वो असिस्टेंट नर्स से बढ़कर हो जाता है रजिस्टर्ड नर्स, और वो आपका हो जाता है 2900 यूरोज। तो ये आपका बेसिक है। इसके अलावा आप अपनी नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा शिफ्ट कर करके जो है अपनी सैलरी को और बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके 6 महीने लग गए जर्मन लैंग्वेज के B1 कोर्स को या B2 सर्टिफिकेट को लेने में। उसके बाद जब आप अपना प्रोसेस करेंगे, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हालांकि आप उनको मेल करके बार बार अपडेट ले सकते हैं, और अब तो इतनी शॉर्टेज हो रखी है कि इन लोगों ने जो टाइम है वीजा प्रोसेसिंग का वो भी जल्दी कर दिया है इंडियंस के लिए। तो होपफुली बेसिकली आप जो है कुछ महीनों में ही यहाँ पर आ सकते हैं। बात आती है कि आपने सर्टिफिकेट का कोर्स भी ले लिया और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करा दिया, अब आप जॉब कैसे ढूंढे, ऑफर लेटर कैसे ढूंढे। तो आजकल तो इंडीड, मैं आपको वेबसाइट के नाम दे दूंगी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई करके भी जा सकते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं। आजकल IITR कर रहा है, एनवर्टीज कर रहा है, 360 मेडिकेयर कर रहा है, और ग्लोबल नर्स फोर्स है, ये लोग भी काफी जो है जर्मनी के लिए रिक्रूटमेंट इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और प्लीज मैं आपको एक बात बोलूं, आप किसी भी एजेंसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि इन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। आपका जो भी प्रोसेस होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपने जो भी अपने लैंग्वेज वगैरह में पैसे लगाए होंगे वो आपके सारे के सारे रिएम्बर्स हो जाएंगे। तो जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सारे के सारे एग्जाम्स के पैसे जो है वो रिएम्बर्स करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस क्राइसिस के टाइम पे मुझे पता है यूके में वैकेंसीज नहीं है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि हम OET की प्रिपरेशन करें या ना करें, तो एक ऑप्शन आप जर्मनी भी देख सकते हैं। बस ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। हालांकि डिफरेंट लैंग्वेज है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप करेंगे तो आपको आराम से जॉब मिलेगी। और जितने भी 12th करने के बाद के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर एज अ नर्सिंग, आजकल तो इतने अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम्स इन लोगों ने चलाए हैं कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है B1, आप डायरेक्ट 12th के बाद वहां पर नर्सिंग कर सकते हैं। वो लोग आपको पढ़ाएंगे, टीचिंग में करेंगे, और उसके साथ ही साथ बाद में जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में जो है आपको जॉब देंगे। तो बेसिकली जितने भी 12th पास किए लोग हैं, अगर वो जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करके 6 से 7 महीने का सर्टिफिकेट लेके अप्रेंटिसशिप्स के थ्रू नर्सिंग प्रोग्राम्स में ज्वाइन करिए, और वहीं पर आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाइए। और जिन्होंने ऑलरेडी नर्सिंग की हुई है उनको भी जर्मन सर्टिफिकेट चाहिए, B1 B2 लेके जाइए, कोशिश करिए, और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए और आप जर्मनी में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी बहुत शॉर्टेज है, आने वाले टाइम में बहुत शॉर्टेज है। तो अगर आपको निकलना है, अगर यूके में आपका नहीं हो पा रहा है, कोशिश करिए कि आप जो है जर्मनी में आके करिए। और एक बार आप जर्मनी में आ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है मूव ऑन करना एक यूरोपियन कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्री में। एक बार बस इंडिया से निकलने की देर होती है, उसके बाद तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।